चलिए, बोला जा रहा है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पर है। भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और चेन्नई में स्थित मेरीना बीच जो है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। मेरीना बीच जो है तमिलनाडु में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। और बोला जा रहा है और है कि आगे है कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो गोवा हो जाएगा। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और सबसे कम गोवा में है। कितने राज्यों से हो गए? कितने राज्य तटरेखा सीमा बनाती है? टोटल 9 राज्य हो जाएगा। और उसके बाद है सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य जाएगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ? तमिलनाडु में है। उसके बाद झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। तो झारखंड के उत्तर में क्या है? झारखंड के उत्तर में है बिहार है। उत्तर में झारखंड के उत्तर में क्या है? बिहार है। अब बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी है। उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में है नेपाल। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल। बिहार के पश्चिम में क्या है? यूपी है। उत्तर प्रदेश। बिहार के दक्षिण में है झारखंड। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितना है? बिहार का 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 345 किलोमीटर है बिहार की। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। और प्रमंडल कितना है? प्रमंडल 9 गो है। अनुमंडल कितना? अनुमंडल 101 गो है। प्रखंड कितना है? 504 गो है बिहार में प्रखंड। और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। उसके बाद है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? विशाखापट्टनम है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है ये सबसे गहरा बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। विशाखापट्टनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कांदला कहाँ पर है? कांदला जो है ये गुजरात में है। कांदला गुजरात में है। एन्नौर कहाँ? एन्नौर जो है ये तमिलनाडु में है। एन्नौर तमिलनाडु में है। आगे बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ये मुंबई है, मुंबई। और तूतीकोरिन कहाँ है? तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में है। आगे बोला जा रहा है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का नाम है। तो दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले हो जाएगा टू हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। इसे बोला जा रहा है कि सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा NH44A। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग क्या हो जाएगा? NH44 हो जाएगा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। उसके बाद है कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? कैंसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कैंसर बोल रहे हैं, केसर खाने वाला केसर जो होता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और केरल में क्या क्या उत्पादन होता है? केरल जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। और यूपी क्या है? यूपी में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य, सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केरल इलायची उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? केरल है। और प्रति हेक्टेयर गेहूँ सबसे अधिक कहाँ पे होता है? पंजाब में होता है। आगे है रबी की फसल कटाई का मौसम इसमें होता है। तो रबी की फसल की कटाई का मौसम कब होता है? ये होता है मार्च में होता है। मार्च में कटाई किया जाता है। रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। और खरीफ फसल जो है खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और वही बात करते हैं रबी फसल की। रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उसके बाद है कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र हैं। तो बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो देखिए
अभी तो वर्तमान में तो एक भी नहीं है। पहले हुआ करता था टिस्को, लेकिन जैसे ही झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो ये टिस्को जो है ये झारखंड में चला गया है। तो टिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और टिस्को की स्थापना कब हुआ था? टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। और वर्तमान में टिस्को कहाँ पर है? वर्तमान में टिस्को कंपनी जो है ये झारखंड में है। पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन जैसे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो ये वर्तमान में अभी झारखंड में है टिस्को। और भारत में लोहा इस्पात कारखाना और कहाँ पर है? ये झारखंड में ये टिस्को जो कि है। अब आगे बात करते हैं। आगे है नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र यहाँ पर स्थित है। बोला जा रहा है कि नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है। नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। आगे बोला जा रहा है रावत भाटा कहाँ पे? रावत भाटा जो है राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ है? कलपक्कम जो है तमिलनाडु में। कलपक्कम तमिलनाडु में है। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। नरोरा नाविकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ा कहाँ है? काकड़ापाड़ा जो है ये गुजरात में। काकड़ापाड़ा गुजरात में। कैगा कहाँ है? कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। आगे है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? एंथ्रासाइट में होती है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। बोला जा रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कितना होती है? 94 से 98% लगभग होती है। सबसे उच्चतम कोयला इसी को बोला जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 82% पाया जाता है। उसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है ये 60 से 70% इसमें कार्बन पाया जाता है। और सबसे घटिया कोयला जो बोला जाता है वो पीट। पीट में क्या 45 से 52% इसमें कार्बन पाया जाता है। और ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। उसके बाद है बोला जा रहा है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है ये एलुवियल कहलाता है। एलुवियल जो बहते हुए जल द्वारा लाया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एलुवियल कहा जाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? एलुवियल। और इसमें आगे बात करते हैं। आगे है बोला जाए चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। चीन की संसद क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और यूएसए के संसद क्या कहलाती है? यूएसए की संसद जो कांग्रेस कहलाती है। और जापान में डाइट कहलाती है। जापान का डाइट हो जाएगा। पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का हो जाएगा, पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली हो जाएगा। और नेपाल का क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। ईरान का क्या हो जाएगा? ईरान का हो जाएगा मजलिस। इटली का हो जाएगा सीनेट। इटली का क्या हो जाएगा? सीनेट हो जाएगा। अफगानिस्तान का हो जाएगा शोरा। अफगानिस्तान का शोरा हो जाएगा। चीन की संसद क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। चीन की संसद जो है ये नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है। और रूस का क्या कहलाता है? कॉर्टेस। और मालदीव का मजलिस। और यूएसए का कांग्रेस। जापान का डाइट हो जाएगा। और पाकिस्तान का नेशनल असेंबली हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा। अफगानिस्तान का शोरा हो जाएगा। इटली का सीनेट। और ईरान का मजलिस हो जाएगा। उसके बाद में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये कब तक प्रधानमंत्री थे? तो 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक? 1947 से लेकर के 1964 ईस्वी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रधानमंत्री कब थे? 1964 ईस्वी में, इस डाटा के अनुसार। और इसमें कब से कब तक अवधि की बात करते हैं तो 1947 से लेकर 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने हुए थे। उसके बाद है बोला जा रहा है कि भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या है। भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अभी 8 हुआ है। भारत में संशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है।
और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो बना हुआ था, ये यूटी जो बना हुआ था, ये कब बना हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में बना हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद है अगले प्रश्न में बोला जा रहा है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी। और कहाँ की थी? यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। यूपी की प्रथम महिला सीएम थी। उसके बाद प्रथम दलित महिला प्रधानमंत्री कौन थी? मायावती। मायावती बहुजन समाज पार्टी का थी। प्रथम महिला पीएम कौन थी? मायावती थी। ये बहुजन समाज पार्टी की थी। उसके बाद दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ज़्यादा दिनों तक महिला सीएम रहने का गौरव किसको प्राप्त है? तो गौरव शीला दीक्षित को प्राप्त है। गौरव शीला दीक्षित को जो है ये दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक रहने वाली कौन बनी है? गौरव जो प्राप्त हुआ है ये शीला दीक्षित को प्राप्त हुआ है।